नमस्कार राहुल जी। नमस्कार। कल तो हम लोग लाइव कर नहीं पाए, बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन करना था हम लोगों को। दो न्यूज़ कल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा छाया रहा। एक तो परमबीर सिंह का मुद्दा और एक समीर वानखेड़े सर का मुद्दा। समीर वानखेड़े सर को लेकर के सोशल मीडिया लगभग दो गुटों में बट गया है। कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग अगेंस्ट में हैं। तो क्या लगता है आपको, परमबीर सिंह को भी के चार्जेस को भी इस तरह से हटा दिया जाना और समीर वानखेड़े सर पर इस तरह के आरोपों का लगना, क्या लगता है आपको? क्या कुछ साजिश चल रही है? देखिए, इस चीज़ पे हम लोग बात करना चाहते थे और मैं इसके डिटेल में थोड़ा जानना चाहूँगा कि आखिर मीडिया किस तरह से न्यूज़ दिखाता है, परसेप्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको मैं थोड़ा इस पे डिटेल में आऊँगा। सुबह सुबह मेरे एक अंकल है, उनका भी मैसेज आया है कि पेपर का उन्होंने कटिंग भेजा और ये समीर वानखेड़े पे जो चार्जेस लगे हैं या जो सीबीआई का रेड हुआ है उससे रिलेटेड न्यूज़ को उन्होंने मुझे भेजा। और मैं देख के शॉक हो गया कि जो लोग सरकारी जॉब में रह चुके हैं, अगर वो भी ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आम जनता तो 100% गुमराह हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पे लोगों को डिटेल में बताया जाए कि आखिर क्या है इसके पीछे, क्यों ऐसा हुआ। वैसे जब से ये खबर आई है मुझे तो वैसा लगा नहीं समीर वानखेड़े सर के खिलाफ। मुझे यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा प्लान किया गया है। उस समय भी इन पर काफ़ी सारे लोग अटैक कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था किस तरह से जब से इन्होंने शाहरुख खान के बेटे को अरेस्ट किया था उसके बाद से ही लोग पड़ चुके थे इनके पीछे। तो क्या लगता है आपको, क्या रीज़न होगा? नहीं, ये कुछ बड़ा प्लान वाला कुछ नहीं है। एक्चुअल में देखिए क्या होता है ना, एनसीबी एक सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी है। किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो किसी भी चीज़ में अगर उसको लगता है कि ये फाइल में कुछ इशू है तो जो भी कंसर्न व्यक्ति होता है उसको बुला के उससे जानकारी लेता है कि यहाँ पे अगर किसी ने कंप्लेन कर दिया तो भी वो बुलाएगा और पूछेगा इससे चीज़ें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कीजिए या क्या इशू है उसको उसकी जांच पड़ताल करता है। तो आपने देखा होगा कि एनसीबी ने भी इनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी बिठाई थी क्योंकि लोगों का कंप्लेंट था, मीडिया में उस तरह से नवाब मलिक कर रहे थे कि 25 करोड़ ले लिया, ये हुआ, 50 करोड़ का डिलीवरी हो गया। तो इस पे विजिलेंस ने जांच किया। विजिलेंस ने जब जांच किया तो पहला क्या होता है, अगर बड़ा आरोप लगता है तो फिर आपको या तो उस पद से सस्पेंड किया जाता है या आपको वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि इनके साथ हुआ। ऐसे तो इनका तो टेन्योर भी ख़त्म हो गया था। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादती हो गया, ये नॉर्मल केस है। तो जब विजिलेंस ने जांच किया होगा, इन्हें बुलाया भी था, पूछताछ किया, सारे चीज़ें जब इनसे सब कुछ मिला नहीं होगा इनकी जांच में, तो फिर अब विजिलेंस को कुछ नहीं मिला क्योंकि वैसा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए ना कि हाँ भाई 25 करोड़ लिए हैं तो या तो आपको कुछ वैसा डॉक्यूमेंट है या आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, आपके अकाउंट को खंगाला जाएगा, ये कुछ नहीं मिला होगा। तब अब किसी ने बोला होगा इसके आगे क्या होता है, इसके आगे कैसे जांच होगा, तो इसके आगे सीबीआई करती है जांच। विजिलेंस डिपार्टमेंट कुछ नहीं मिला तो उन्होंने केस रेफ़र कर दिया कि मेरे जुरिडिक्शन से बाहर का केस है, इसमें हो सकता है कॉल डिटेल्स या अगर पैसे लिए गए होंगे, कहीं रखे गए होंगे, वहाँ पे जांच तो वो विजिलेंस नहीं करेगा, तो वो सीबीआई को केस रेफ़र कर दिया गया। सीबीआई ने 4-5 लोग जो नाम था उस केस में। एक मिनट राहुल जी, अगर कुछ मिला ही नहीं विजिलेंस को तो फिर सीबीआई को क्यों ये रेफ़र किया गया? क्योंकि आपको किसी भी केस को आप ओपन करते हैं तो उसको पूरी तरह से आपको एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा कि इस केस को क्लोज करना है, इस केस में कुछ मिला है नहीं मिला। तो चारों एंगल में आपने जांच किया। कल को कोई उठ के सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल नहीं डाल दे कि भाई इन्होंने सही से जांच नहीं किया, इस एंगल पे नहीं जांच किया, उस एंगल पे नहीं जांच किया। तो सीबीआई ने ये रेड मारा। सीबीआई को जो भी इनपुट रहा होगा, कॉल डिटेल्स होंगे, जिन लोगों से बात किया होगा उस समय, लोकेशन कि हाँ उस समय गोसावी ने इससे बात किया या सैनविल जो है वो किसी और से तो उस सारे लोकेशन को एक मतलब उन जगहों उन्होंने ये चीज़ को रेड मार के कंफर्म किया। अगर कैश मिलता तो अभी तक तो मार्केट में आ जाता। कैश तो कुछ मिला नहीं, तो अब रेड किया। रेड तो करना ही है भाई, रेड अगर आप तो जानकारी लेना है, मतलब आप गए होंगे उन लोगों के यहाँ जिन लोगों से इन लोगों का या सिर्फ
सिर्फ समीर वानखेड़े नहीं, और भी 4 लोगों के नाम है किरण गोस्वामी। तो इन्होंने, हो सकता है किसी का फैमिली होगा, किसी और का कुछ होगा। किन किन के नाम है? किरण गोसावी है, एक और व्यक्ति था, सैनविल नाम है, मैं नाम बोल रहा हूँ। एक और एनसीबी के ही अधिकारी है, विवेक रंजन या ऐसा कुछ नाम है। मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन उन पे पुराना कुछ केस है, विजिलेंस का ही केस था। तो वो सब मिला जुला के सारा चीज़ पे सीबीआई ने उनके फैमिली वगैरह जो भी होंगे, 29 लोकेशन की बात आ रही है। तो ज़रूर उस समय जहाँ जहाँ इन लोगों ने कॉल किया होगा कि कहीं पैसा तो नहीं ट्रांसफ़र किया, पैसे की तो बात नहीं थी, उन लोगों की भी थोड़ा जांच हो जाएगी, कहीं ऑनलाइन तो ट्रांजैक्शन नहीं किया। तो ओवरऑल पूरा सीबीआई चेक करेगी कि कहीं कैश का कुछ लेन देन तो हुआ नहीं, क्योंकि 50 करोड़ बोल दिया गया कि डिलीवरी कर दिया, 50 लाख, तो कहाँ डिलीवरी किया? कहीं ना कहीं कैश भेजा होगा ना, ऑनलाइन तो करेंगे नहीं ये लोग। अगर नहीं मिलता है सीबीआई को तो फिर आराम, लेकिन मीडिया जिस तरह से न्यूज़ प्रेजेंट करता है वो चीज़ देखने लायक है, उसमें डिवीज़न होता है लोगों के बीच में। एक तो सीबीआई की जो कार्यवाही है उस पर हम लोगों को ज़रा भी ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। पिछले सालों से हम लोग देखते आ रहे हैं कि सीबीआई का क्या रवैया रहा है। प्लस सोशल मीडिया पे जिस तरह की खबरें चल रही है, हर एक वेबसाइट पे देखिए नेगेटिव ही है, नेगेटिव ही छापा जा रहा है। जैसे कि देखो यही पकड़ने गए थे उसको, देखो इनको, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। हाँ, ये इसीलिए तो आप नॉर्मल लिख देंगे। अगर नॉर्मल मैं जैसे बोल दिया तो देखिएगा कितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा मसाला लगा के लिखेंगे कि समीर वानखेड़े पकड़े गए, तो फिर देखिए कैसे लोग देखते हैं। तो ये मीडिया का तरीका है अपने व्यूज़ बढ़ाने का, अपने टीआरपी बटोरने का, वो सब तरीका है। उनको भी पैसा कमाना है, सीबीआई को अपना काम करना है। सीबीआई को अगर मिला है इस केस को, उनको क्लोज़ करना है जल्दी से। तो सारे एंगल पे जांच करना है, ऐसा नहीं ना किसी केस को लटका के रखे। हाँ, किसी केस में पॉलिटिकल ये रहेगा तो हो सकता है कि उस केस को थोड़ा डिले किया जाए, वो सब जहाँ पॉलिटिकल, इसमें कुछ नहीं है। इसलिए इसको मुझे, मेरा जैसा मानना है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। सीबीआई अपने तरफ से जांच करके रिपोर्ट सौंप देगी एनसीबी के विजिलेंस टीम को, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाए। देखिए मुंबई में जैसे चीज़ें चलती है, ये केस भी एफआईआर कहाँ पे फाइल किया गया है समीर वानखेड़े के खिलाफ? नहीं, हाँ वही मैं बोल रहा था, हम लोग शॉर्ट वीडियो भी डाला कि मुंबई पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि उन्हें मिला नहीं कुछ ना। उनके पास भी तो इंटेलिजेंस है, उनके पास भी कॉल ट्रेस करने का है, वो भी कर सकते थे, लेकिन मिला ही नहीं कुछ। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि सीबीआई भी फाइनल सारे चीज़, सारे एंगल जांच करके एक, अगर मिलता कैश इनसे रिलेटेड तो अभी तक मीडिया में आ जाता। ये सर, मुंबई में जैसा नेताओं का रवैया है कि जिन लोगों पर समीर वानखेड़े सर ने कार्रवाई की थी, कई बड़े बड़े लोगों पर उन्होंने कार्रवाई कर दी, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया। वो अगर वो नहीं होते तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नवाब मलिक, रिया चक्रवर्ती जैसे लोग अंदर जाते और रह करके आते। सेम अगर हम लोग आए परमबीर सिंह पर, मुंबई में ही कैसा नेताओं की कैसी सोच है। मुझे देवेंद्र फडणवीस जी की सोच पर मुझे मतलब क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए। तो ये क्या है, ये क्या अपनी बातों पर टिकेंगे कभी? वही इंसान जो संसद में दिखा करके बोलते थे पेन ड्राइव को कि इसमें सबूत है, आज वो सबको क्लीन चिट देते जा रहे हैं, वो भी परमबीर सिंह को। एक रीज़न ये हो सकता है कि परमबीर सिंह अपने सिर पे कुछ लेता नहीं होगा, पेपर्स के हिसाब से वो हर चीज़ दूसरे के सिर पे ही रहता होगा, लेकिन फिर भी बातें तो सुनी है ना उन्होंने, क्या क्या स्टेटमेंट दिया था करके, क्या क्या वो बोलते थे, क्या रवैया था, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। ये सब जो है सरकारी एक कार्रवाई जो होती है उसका ये एक रिज़ल्ट है। मीडिया को फिर से वैसा ही न्यूज़ मिला कि सारे चार्जेस हटा लिए गए। देखिए हर साल होता है ना, क्या ये आपके जो भी एक फाइल ओपन करते हैं तो उसको क्लोज़ करना होता है हर ईयर का। सरकारी का ऐसा, सरकारी जो फंक्शन होता है ऑफिसेस का, वो इस तरह का फंक्शन होता है कि आपको क्लोज़ करना है। उसका ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, फिर एक्सटर्नल ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट तो फिर हम अपने में समझ जाएंगे कि हाँ भाई अपने लोग हैं, चलो इसको ठीक कर लो इसको। लेकिन एक्सटर्नल जब होगा तो आपको पूरा पूछा जाएगा, उसमें गड़बड़ी होगा तो जो भी फाइल परमबीर सिंह के अगेंस्ट में महाराष्ट्र सरकार, उस समय की जो महाराष्ट्र सरकार ने खोला होगा,
जितने भी लोगों ने उस समय तो हम लोग बात कर ही रहे थे कि ये लोग आके आरोप लगा रहे हैं, सब इन्हीं लोग के हैं, मिले जुले हैं, कुछ ना कुछ इन्हीं के अंडर के लोग हैं। तो अब उनकी जांच हुई होगी, परमवीर सिंह को बुलाया गया सब जगह एक एक करके, और उसके बाद उनसे उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उनको सुना गया। जिसने आरोप लगाया क्या उसने सबूत दिए, ये सवाल है यहाँ पे। महाराष्ट्र सरकार के दबाव में उसने मान लीजिए आरोप लगाया, या हो सकता है आरोप सही भी होंगे, तो क्या उसने सबूत दिए? जब नहीं दिए तो आप एक तरफा कार्रवाई कर नहीं सकते। परमवीर सिंह के खिलाफ, परमवीर सिंह इतना शातिर व्यक्ति है कि वो सबूत नहीं छोड़ता किसी भी चीज़ का, या वो उस चीज़ का सबूत अपने पास रखता है कि सामने वाले को है। जैसे आपने देखा होगा संजय पांडे को कैसे फंसाया, उसने रिकॉर्ड कर दिया था कॉल। तो परमवीर सिंह यहाँ पे, परमवीर सिंह के अगेंस्ट कोई सबूत इन लोगों ने दिया नहीं होगा। तो क्या अभी महाराष्ट्र बीजेपी में कोई नेता नहीं है जो इस पे सबूत डालें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं? नहीं, सबूत होगा तब ना। परमवीर सिंह, मैं तो बोला ना, इतना शातिर व्यक्ति है कि इस तरह के सबूत छोड़ता नहीं है, मिटा देता है। जैसा NIA वाले केस में हम लोगों ने देखा, उसमें सबूत मिला है, फिर भी अभी फाइनल उस पर कार्रवाई नहीं है, क्योंकि उसने सारा चीज़ डाल दिया किस पे, सचिन वाजे पे, जबकि उसका भी रोल है, उस पर होना चाहिए। तो ये जो केस है, ये जो न्यूज़ आया है कि सारे चार्जेस हटा लिए गए, वो एक उस फाइल्स को, जो भी फाइल इसके अलग अलग डिपार्टमेंट में खोले गए थे, डाले गए थे, एक FIR किया गया था, तो उसको क्लोज़ करना है ना। तो अब उसको क्लोज़ करना, कुछ मिला नहीं तो उसको बंद किया गया, तो उसको बोल दिया गया कि चार्जेस हटा लिए गए। मतलब मीडिया में इस तरह का प्रेजेंट किया गया, एक्चुअल में वो ऑडिट का पार्ट है। अब समझिए, सरकारी जो कार्यालय का काम ऐसे ही होता है। क्योंकि मैं भी एक कोई प्रोजेक्ट लेता हूँ तो उसको साल के एंड में उसको क्लियर करना पड़ता है, सब क्लोज़ करना, टाइम से क्लोज़ करना होता है, फिर उसका ऑडिट होता है, सब कुछ होता है, जो इसमें इशू है उसको सॉल्व। अगर उसमें कुछ फिनांशियल गड़बड़ आएगा तो फिर वो विजिलेंस फाइल उठाएगा उसको, क्या इसमें कैसे किया आपने, कैसे इसको आगे बढ़ाया, इसमें पार्टी कहाँ से आया, कैसे सेलेक्ट किया। तो तरह तरह के सवाल होते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाल देंगे, आपसे जवाब पूछा जाए, सेटिस्फैक्ट्री होगा तो ओके, जहाँ गड़बड़ होगा तो फिर आपको रिटर्न में। अब आगे क्या होना चाहिए? आगे है ये बस एक दिन का खबर था ये, उसके बाद दब जाएगा। लेकिन लोगों के मन में परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया, बीजेपी सरकार या जो भी सरकार है उसके अगेंस्ट में परसेप्शन क्रिएट कर दिया। सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो भी केस पेंडिंग है उस केस को पहले काम करे। जो लोग आके नेता लोग बकवास करते रहते हैं मीडिया में कि ये है, वो सबूत है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ला के दे। सिर्फ बयानबाजी हम लोगों ने 3 साल से देख लिया है, कितना बयानबाजी चलता है। एक्शन कब होगा, वो है सरकार की जिम्मेवारी। एक्शन किस केस में? दिशा सलियान, सुशांत सिंह राजपूत, इसमें होना चाहिए। इन्हीं सारे केसेस में तो परमवीर सिंह पर भी आएंगे क्वेश्चंस मार्क। और अगर लोग कह रहे हैं कि ये पहले के समय में इसको फाइल किया गया, सबूत नहीं दिए गए होंगे, तो अभी की सरकार को उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना चाहिए था? अब हम लोग की तो यही मांग है कि ऐड ऑन कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। लेकिन जहाँ पॉलिटिकल आता है तो ये लोग पहले पॉलिटिक्स पे करते हैं। अब लोगों को लग रहा है कि अब पूरी तरह से ये सरकार स्टेबल है, कोई नहीं बिगाड़ सकता इसका, तो लोगों को लग रहा है कि अब शायद कुछ कार्रवाई होगी। और हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि करिए भाई, कितने दिन और आप इस तरह से करते रहेंगे? कैसे? जो कल्प्रिट है उन्हें तो सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे पुलिस हो चाहे जो भी हो। तो इस तरह से करके तो वो वोटर्स के माइंड में अपने लिए ही खराब नेगेटिव चीज़ों को डाल रहे हैं। उसका आज देखिए कर्नाटका इलेक्शन में क्या होता है, लोगों के मन में ऐसे। ये मुद्दा तो कर्नाटका से नहीं है, मुंबई का है, महाराष्ट्र का है। तो देखेंगे आने वाले इलेक्शन में BMC में कहीं ना कहीं अगर देवेंद्र फडणवीस जी को लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं है, तो लास्ट इलेक्शन वो देखें कि वो इसीलिए ये उनकी सरकार नहीं बनी क्योंकि उनके कम सीट आए थे। बीजेपी क्यों कम सीट आए थे? क्योंकि आपके खिलाफ नेगेटिव मार्केट में था। फिर ऐसा ना हो तो आपको कम से कम ये कुछ केसेस जो मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से मैनिपुलेट किए जाते हैं उस पर काम करें। देखिए, हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं, जाकर के मोदी जी, अमित शाह जी या फिर योगी जी के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेगा। हर स्टेट के अलग नेता बनेंगे तो उनकी चीज़ों को भी देखा जाएगा। और जिस तरह से ये आ करके हवा में उछाल करके बातें करते हैं और उसके बाद पलटी मार करके ये शादी सेट करवाने लगते हैं कि चुप कराना है तो शादी करवा दो, तो इनका तो बहुत नेगेटिव होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आगे अगले टर्म में लोग
इनको सपोर्ट करेंगे? अब देखिए, महाराष्ट्र में बहुत सारे यंग लीडर हैं जो सामने आके मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं। हम लोगों ने बहुत लोगों के बारे में बात की, मोहित कंबोज इसमें एक है। बट वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे ना अभी। हाँ, तो ऐसे लोगों को फिर लोग प्रमोट करेंगे। ऐसे लोग चाहें कि जो कम से कम बोलता है वो करता है। कथनी और करनी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे नेताओं को फिर लोग सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, देवेंद्र फडणवीस, इनको भी अपनी बातों पर कायम रहना चाहिए। लोगों ने क्यों इनको सपोर्ट किया है इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। आज आप अपनी सारी बातों से फिरते जा रहे हैं। मेरे माइंड में तो बिल्कुल ही निगेटिव होता जा रहा है इनके लिए, जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है। हर एक केस में हम लोग देख रहे हैं, फिर चाहे जिया खान का केस हो, सुशांत सिंह राजपूत, दिशा, हर केस में अगर हम लोग बैक ही होते जाएंगे तो हम लोग इन लोगों को क्यों सपोर्ट करेंगे? फिर रहे चोरों की सरकार। ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मुद्दे पर बात करने के लिए। कल हम लोग कर नहीं पाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।